हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। तो गाइज, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, इस विधि में हमने एक विधि को पढ़ लिया था जो कि था हमारा प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हमने इन डिटेल पढ़ लिया था। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को हमने बीजगणितीय रैखिक समीकरण युग्म की बीजगणितीय रूप में हमने क्या बीजगणितीय जो विधि होती है हल करने की, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिया था, वो भी इन डिटेल। ये क्या होता है मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे दो समीकरण हम लोगों को दिए गए होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम लोग कि एक समीकरण से दो समीकरण दिए होते हैं, एक समीकरण से हम x की या फिर y की स्वेच्छानुसार वैल्यू निकालते हैं और फिर निकाली गई वैल्यू को हम y में दूसरे समीकरण में पुट करते हैं और फिर कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 2x प्लस 3y इजकल टू 6 एंड x प्लस 2y इजकल टू 8। तो इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन में कि हम स्वेच्छानुसार, जैसे मानते हैं कि हमारा इसमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से 8 माइनस 2y, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 माइनस 2y निकलेगा समीकरण 2 से। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब जब मैंने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको मैं क्या करूँगा, जो समीकरण पहला होता है इसमें दूसरे में नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने दूसरे से निकाला है, और जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। ठीक है, तो बचा हमारा समीकरण ये, इसमें हम x की वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे। जो हमारा इसमें x होगा उसमें हम निकाले गए x की वैल्यू रखेंगे। ठीक, और उसके बाद कैलकुलेट करके हम आंसर निकालेंगे। जैसे देखिए, एक मैं आपको बता देता हूँ, जबकि हालांकि मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी आप देख लीजिए। यदि आपने ये प्रतिस्थापन विधि की वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे के लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 8 माइनस 2y ये प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक, अब देखिए 8 दूना 16 और ये कितना 2 दूना का 4y हो गया, ये प्लस हो गया 3y इक्वल टू 6। अब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा पूरा का -10। ठीक, तो y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू हमने क्या ले ली 10। अब देखिए, अब y की वैल्यू हम इसमें रखेंगे या फिर किसी भी समीकरण में रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान यही होगा कि मैं इसी में रख देता हूँ। जब मैं y की वैल्यू रखूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 10। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -12 होगा। ठीक, अब देखिए, अब ये हमारा सही है कि गलत। अब देखिए ये हमें कैसे पता लगेगा, मैं इसको x और y की वैल्यू को इसमें पुट करूंगा। यदि 6 आ जाएगा तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो ये देखिए पहले मैं पुट करता हूं, तो 2 इंटू -12, ठीक, प्लस 3 इंटू कितना है हमारा 10, ये हो गया -24 और ये प्लस 30 इक्वल टू हमारा 6। तो RHS इक्वल टू RHS इक्वल टू LHS हमारा आ गया। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, मीन्स क्या, ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, इसमें ऐसे करते हैं। अब हमारी दूसरी विधि है जो होती है विलोपन। ठीक है, विलोपन। ठीक, इसमें क्या होता है, विलोपन विधि है ये। इसमें ये होता है कि इसमें भी हम x और y की वैल्यू निकालते हैं ना, ये विधि है, ये काटा नहीं गया, ये विधि है। ठीक है, विलोपन विधि। देखिए इसमें क्या होता है, दो हमें समीकरण, सबसे पहले रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म है, तो दो समीकरण हमें दिए गए होंगे। ठीक, दो समीकरण दिए गए हैं, है ना, दो समीकरण दिए गए होंगे। उसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले पहला स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप में इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले स्टेप में ये सबसे आसान विधि होता है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान विधि यही होता है। ठीक है, आपको पेपर में पूछेगा कि विलोपन विधि से हल करिए तो कर देंगे आप। फिर एक और होता है वज्र गुणनखंड विधि, वो भी आएगा इसके बाद, और ये प्रतिस्थापन विधि तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, है ना, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, स्टेप फर्स्ट में क्या देखते हैं हम कि रैखिक समीकरण युग्म बराबर है या नहीं है। ठीक, जैसे देखिए 2x प्लस 3y
इक्वल टू 8, है ना। अब देखिए, ये देखिए मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक। अब देखिए, अब ये पूरा बराबर है कि नहीं, इसका मतलब हम सी से कंपेयर नहीं करेंगे, ये बराबर हो ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करके हम क्या निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, केवल एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्स और वाई का गुणांक बराबर है कि नहीं। पहले स्टेप में हमें बस यही देखना है, जो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। इसमें केवल हमें देखना है कि इसके जो गुणांक है, देखिए पहले का गुणांक 3 है ना, और ये 2, और x का गुण यहाँ पे देखिए x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, और इसमें x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 1 है। तो फर्स्ट स्टेप में केवल हमें यही देखना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2 में बस हमें यही करना है, ये मैं विलोपन विधि बता रहा हूं, है ना, विलोपन विधि। स्टेप 2 में हमें ये देखना है, यदि दोनों बराबर नहीं है, दोनों समीकरण बराबर नहीं है, तो उसमें से दो चर दिए गए होते हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले हैं, तो ठीक इसमें दो चर में से एक चर को बराबर करने के बारे में सोचते हैं। क्या करते हैं, जो दोनों समीकरण में चर दिए गए हैं, उन दोनों समीकरणों में से दोनों में से एक चर सोचते क्या है, ऐसा सोचते हैं इसमें से क्या गुणा कर दें या फिर क्या भाग कर दें, है ना, कि जो हमारा एक चर हो, दोनों का एक एक चर बराबर हो जाए, ठीक। जैसे देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 2x ये प्लस 3y इक्वल टू 8 है, और ये 3x प्लस वाई इक्वल टू है हमारा 4। अब देखिए सोचते हैं, आपको जो मन करे वो सोचिए। जैसे मैं चाहता हूं, देखिए आसान क्या होगा कि इसमें यदि आप 3 से गुणा करते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, इसमें आप यदि 3 से गुणा करें, सोचते हैं, सोचिए बस, 3 से यदि आप गुणा करेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा। हमने क्या कहा, दूसरे स्टेप में सोचते हैं कि दोनों में से किसी एक चर को हम बराबर कर लें, ठीक है, दोनों में से किसी एक चर को हम बराबर करने के बारे में सोचते हैं, तो ठीक। इसमें यदि आप 3 से गुणा करेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों के y में क्या है, दोनों के y का गुणांक 3 हो जाएगा यदि 3 से गुणा करते हैं। चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, है ना, y तो बराबर हो जाएगा, अब हमें पता है। अब देखिए हम चाहते हैं, चलिए किसी बच्चे का मन होगा कि नहीं सर हम y नहीं बराबर करेंगे, तो आसान है, हम कर सकते हैं, और हम x बराबर करेंगे, ठीक। तो x को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों में आप कर सकते हैं, ठीक, दोनों में, है ना। आपका मन होगा कि नहीं सर मैं x का बराबर करूँ, गुणांक y का छोड़ दूं, और किसी बच्चे का मन कर रहा है कि नहीं सर मैं x को छोड़ दे रहा हूँ, x बहुत लेंदी हो रहा है, मैं y को करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे स्टेप में तो ये होता है कि हम किसी को बराबर, दोनों समीकरण के दो चर दिए गए हैं, दोनों चरों का एक चर, दोनों चरों में से किसी एक चर को दोनों समीकरण में हम बराबर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैं सोच रहा हूँ y को मैं बराबर करूँ, y को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, ये मैंने समझाया है, ठीक, इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 3, है ना, स्टेप 3, इसमें क्या होता है कि आप दोनों समीकरणों को मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दीजिए, ठीक। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, है ना, ये क्या हो गया, 3 तरीका 9x प्लस ये 3y इक्वल टू 12, है ना। अब देखिए क्या होता है, अब जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन का होता है, ठीक। फोर्थ स्टेप में हम क्या सोचते हैं, स्टेप 4, स्टेप 4 में हम सोचते हैं, अब इसमें से किसी एक को हम घटाते हैं, ठीक, क्या कर दें कि एक कट जाए, हमें केवल x मिले या फिर केवल y मिले, ठीक। जिसको हमने बराबर किया है हम उसी को घटाते हैं, ठीक, उसी को घटाने के बारे में सोचते हैं। हम इसमें क्या प्लस कर दें या फिर माइनस कर दें, घटा दें, इसमें से इसको घटा दे कि ये कट जाए, या फिर इसको इसमें से इसको घटा दे कि ये कट जाए, या फिर इसी को
इसी को इसमें जोड़ दे कि कट जाए, बस यही सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए जब दोनों दोनों प्लस में है तो एक को यदि हम घटाएंगे, एक को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसी में से मैं घटा रहा हूं, ठीक। जो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे में से पहले को घटा रहा हूं, ठीक। दूसरे में से पहले को घटा रहा हूं, ठीक है। आसानी पड़ेगी, यदि आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप घटाएंगे तो ये साइन चेंज होगा, ठीक। यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, ठीक। साइन चेंज करें तो क्या होगा, ये होगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। मैंने दूसरे में से पहले को घटाया है, ठीक है। फिर चलिए आसान कर देते हैं, पहले में से दूसरे को मैं घटा रहा हूँ, ठीक है। पहले में से दूसरे को, ठीक। तो ये क्या होगा, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, ये घटाएंगे तो कितना होगा, ये -7x बचेगा, ठीक। ये कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये -12 और ये +8 घटाएंगे तो ये -4 बचेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ गया हमारा 4/7, ठीक। x इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए फोर्थ स्टेप में हम एक की वैल्यू पा लेते हैं। अब देखिए 5 स्टेप में क्या करते हैं, या फिर स्टेप क्या बढ़ाना है, अब यहीं पे समझ लीजिए, हम x की वैल्यू निकाले हैं, x की वैल्यू वो रख देते हैं, ठीक। x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 में हमारा वैल्यू आ जाता है, ठीक है। बस यही करना होता है। तो चलिए ये हो गया हमारा विलोपन विधि। मैं आपको फिर से एक बार समझा लेता हूँ, है ना। तो देखिए विलोपन विधि में करना क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा समीकरण बराबर है कि नहीं है, ठीक। समीकरण का जो एक चर है वो बराबर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो स्टेप 2 में हम इसको किसी एक चर को, दोनों में से किसी एक चर को बराबर करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब वो बराबर हो जाता है तो स्टेप 3 में हम सोचते हैं कि इसमें से क्या जोड़ दे क्या घटा दे कि एक कट जाए, ठीक है। दोनों में से एक चर कट जाए, है ना। और स्टेप 4 में जब वो कट जाता है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर दोनों चर में से एक की वैल्यू हमें पता लग जाती है और फिर उसी को हम समीकरण 1 में 2 में जिसमें हमारा मन करता है हम पुट करते हैं, वैल्यू पा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इस पे और करा लेता हूँ, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचेंगे आगे किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेज चेंज कर लूँ। तो गाइस आगे मैंने सोचा कि चलिए क्या इधर उधर का क्वेश्चन बताना, मैं केवल प्रश्नवाली पे सबसे पहले आता हूँ, ठीक है। तो आज हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक, विलोपन विधि से। और जो क्वेश्चंस बचेंगे, है ना, दूसरा का जो क्वेश्चन बचेगा वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला वो बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों में से सरल सबसे क्या होती है, विलोपन विधि होती है ना, विलोपन विधि होती है। तो हमने आज विलोपन विधि के बारे में पढ़ा है और प्रतिस्थापन विधि के बारे में भी पढ़ा है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था प्रतिस्थापन विधि की। यदि आप भूल गए होंगे तो एक बार फिर से याद आ जाएगा आपको, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचेंगे आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक। वो बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक। अब देखिए अपना स्टेप करते हैं। ये तो स्टेप हमारा हो गया, है ना। स्टेप से कराने का मतलब यही था कि केवल आप सोचें, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताता हूँ, उसके बाद विलोपन विधि से, ठीक। तो सोचना क्या है, इसमें से दोनों में से एक की वैल्यू निकालिए, ठीक, किसी समीकरण से भी। ये होगा हमारा समीकरण 2, है ना। मैं समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई होगा, ठीक। इसी को मैं समीकरण 2 में पुट करूंगा, ठीक। लिखना है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर। तो रखेंगे तो क्या होगा 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक। ये हो गया 5 गुना 10, ये -2y, ये -3y इक्वल टू 4, ठीक है, हो गया। अब देखिए सही है, पूरा सही है। अब देखिए ये हो गया, इसको इधर ले जाएंगे, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा
-2 और ये तो ये पूरा का पूरा हो गया -5y इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया हमारा 6/5। ठीक, y इक्वल टू हमारा 6/5 आ गया। हाँ अब देखिए, अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 6/5। ठीक, तो ये देखिए 5 5 25 और 25, x इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 6/5। तो ये एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19/5। ठीक, x और y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, ये हो गया विलोपन, अरे सॉरी ये हो गया प्रतिस्थापन। अब देखिए विलोपन विधि से भी यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिस्थापन, है ना। अब देखिए विलोपन विधि, दूसरा है हमारा विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है, विलोपन। ठीक, जिसको हमने नया नया पढ़ा है। ठीक, इस पर प्रैक्टिस जरूरी है। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा हो गया हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं कि क्या गुणा कर दें या फिर क्या घटा दें कि क्या ये दोनों बराबर हो जाए। तो चलिए ठीक है, मैं इसमें 3 से गुणा करता हूँ। ठीक, मैं y को घटाना चाहता हूँ तो मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा। यदि आपको मान है कि नहीं मैं x को घटाऊं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं काट सकता। ठीक है, तो चलिए 3 से करता हूँ मैं गुणा, क्योंकि मेरा मन है कि चलिए x को y को घटाया जाए तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5। और ये हो गया हमारा 2x, सॉरी ये 15 हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक, अब देखिए जब आप इसको जोड़ देंगे, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको जोड़ने पे। ठीक, जोड़ने पे लिख लीजिए पे, जोड़ने पर ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये 5x हो जाएगा इक्वल टू ये 19। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 19/5, जो कि हमारा ये प्रतिस्थापन में भी आया था और ये हमारा विलोपन में भी आ गया। ठीक, ये विलोपन में भी हमने क्या लिया, ठीक ला लिया। अब देखिए अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, ये नहीं, ये तो हमारा दूसरा समीकरण था जब हम मल्टीप्लाई किए थे, तो इसको छोड़िए इसमें रखते हैं। ठीक, x की वैल्यू आप इसमें रखिए, है ना, इसमें रखिए, इसमें किसमें भी रखिए जिसमें आपको मन करे रखिए। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक, तो x इक्वल टू कितना है हमारा, x इक्वल टू हमारा आया था 19/5। ठीक, 19/5 और ये प्लस y इक्वल टू 5। ठीक, अब आप इसको इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो गया 5 माइनस 19/5। ठीक, अब देखिए लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 19/5। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5। ठीक, आ गया। देखिए इसमें यहाँ पे y की भी वैल्यू इतनी आई थी, कहाँ गया भाई y इधर y ये रहा। ठीक, y की वैल्यू मैंने ला ली। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों समान हो गया। अब देखिए आपको दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, प्रतिस्थापन आपको क्या होगा, आपने रिवाइज कर लिया, बहुत से क्वेश्चन लगा लिए प्रतिस्थापन में, तो आपको यही आसान लगेगा। लेकिन सबसे आसान यही होता है, देखिए इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक, सबसे आसान इसमें यही होता है, बस केवल एक स्टेप आपको सोचना होता है कि इसमें मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँ। ठीक है, तो इसमें से केवल पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बचा है, आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी के क्वेश्चंस दूसरा से, ठीक दूसरा से मैं कल करवाऊंगा। ठीक, थैंक यू गाइज, आज की क्लास में बस इतना ही।